सिर्फ 2 घंटे रह गए थे और कहा जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा देने वाला है। ट्रंप ने ईरान को धमकी दी, फिर बदतमीजी पर उतर आया, हॉर्मुज़ खोलने का दबाव डाला और फिर ईरान की तहजीब तबाह करने की बात करने लगा। लोगों को लगा अब न्यूक्लियर बॉम्ब गिरने वाला है। हर किसी को लग रहा था कि ईरान का गेम खत्म होने वाला है। ट्रंप ने ईरान का 10 पॉइंट पीस प्रपोजल भी रिजेक्ट कर दिया और उधर इजरायल में नेतन्याहू आराम से बैठकर तमाशा देख रहा था। अमेरिका इजरायल का काम फ्री में कर रहा था, ईरान को बर्बाद किया जा रहा था। इजरायल के चैनल 13 ने तो लाइव टीवी पर काउंटडाउन भी चला दिया कि देखो ईरान कब तबाह होता है। ईरान के लोग सड़कों पर आ गए, पावर प्लांट्स और ब्रिजेस के सामने ह्यूमन चेन बनाकर खड़े हो गए, कहने लगे अगर हिम्मत है तो अटैक करो। ऑयल की प्राइसेस $100 पर बैरल से ऊपर चली गईं, ग्लोबल मार्केट्स गिर गए और जब काउंटडाउन खत्म होने वाला था अचानक सीज फायर अनाउंस हो गया। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन ट्रंप ने 2 हफ्तों के लिए सीज फायर मान लिया। और सबसे शॉकिंग बात, ये डील अमेरिका के फेवर में नहीं, ईरान के फेवर में थी। ईरान के 10 पॉइंट्स मान लिए गए और सिर्फ 40 दिन में दुनिया की जियोपॉलिटिक्स बदल गई। वो चेंजेस जो 60-70 साल में नहीं हुए, अब हो रहे हैं। जैसे ही सीज फायर की न्यूज़ आई, मार्केट्स ऊपर चले गए, एक्साइटमेंट फैल गई और ईरान ने इसे अमेरिका की बेइज्जती डिक्लेयर कर दिया। उनकी स्टेट टीवी ने ट्रंप का मजाक उड़ा दिया। रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि चाइना ने पर्दे के पीछे रहकर गेम बदला और ईरान को कन्विंस किया कि सीज फायर एक्सेप्ट करे। अब अमेरिका में लोग पूछ रहे हैं कि ट्रंप को मिला क्या? इसी वजह से वहां इम्पीचमेंट की बातें भी हो रही हैं। तो असल सवाल यह है, जीता कौन? ईरान, चाइना या रशिया? और क्या ये सीज फायर टिक पाएगा? और इजराइल इतना गुस्सा क्यों है? सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ट्रंप कल तक ईरान की सिविलाइजेशन खत्म करने की बात कर रहा था, आज वो गोल्डन एज ऑफ मिडिल ईस्ट की बात कर रहा है। यानी इस बंदे पर भरोसा करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लगता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, न्यूक्लियर इशू। ट्रंप पहले कह रहा था कि हमने ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दिया, लेकिन अब जो डील हुई है उसमें न्यूक्लियर का कोई क्लियर जिक्र ही नहीं है। ईरान के 10 पॉइंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट ये हैं कि अमेरिका और उसके एलाइज ईरान पर अटैक नहीं करेंगे, परमानेंट सीज फायर होगा, इजराइल, हेजबुल्ला और लेबनान पर अटैक नहीं करेगा, ईरान पर लगे तमाम सैंक्शंस हटा दिए जाएंगे और ईरान के रीजनल एलाइज को भी प्रोटेक्शन मिलेगी। बदले में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोला जाएगा, लेकिन ईरान की कंडीशंस पर। हर शिप से $2 मिलियन लिया जाएगा और ये पैसा ओमान के साथ शेयर होगा, बाकी ईरान अपनी रिकंस्ट्रक्शन पर लगाएगा। तेहरान में जश्न हो रहा है, बगदाद में भी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि अमेरिका हार गया। लेकिन इजराइल बिल्कुल खुश नहीं है। उनको लग रहा है कि अमेरिका ने सरेंडर कर दिया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम पर कोई क्लियर बात नहीं हुई। अमेरिका कुछ और कह रहा है, दुनिया को कुछ और बता रहा है। वॉर की कॉस्ट भी हैवी रही है, $30 बिलियन का नुकसान, सोल्जर्स मारे और जख्मी हुए, ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट कर गईं और शायद इसी वजह से ट्रंप ने पीछे हटने का फैसला किया। अब जरा ईरान की पोजीशन देखो। हॉर्मुज़ पर कंट्रोल अब भी उसका है। हर रोज 100+ शिप्स गुजरती हैं। सिर्फ 2 हफ्तों में ईरान बिलियंस कमा सकता है और अगर ये सिस्टम चलता रहा तो साल का $50 बिलियन तक कमा सकता है। ये पैसा उनके न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम्स में लग सकता है। तो फिर सवाल ये है कि ट्रंप ने ये डील एक्सेप्ट क्यों की? एक बड़ी वजह ये सामने आ रही है कि अमेरिका का ग्राउंड इन्वेजन प्लान फेल हो गया था और ट्रंप को समझ आ गया कि ईरान को जमीन पर हराना मुश्किल है। अब बात करते हैं विनर्स की। सबसे पहला विनर ईरान, बॉम्बिंग के बावजूद नेगोशिएशन अपनी कंडीशंस पर की। दूसरा विनर चाइना, चुपचाप अपना गेम खेल गया, ऑयल इंटरेस्ट्स प्रोटेक्ट किए, इन्फ्लुएंस बढ़ाया। तीसरा रशिया, उसने भी ईरान को सपोर्ट किया और अमेरिका से अपना बदला लिया। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सीज फायर चलेगा? यहां सब कुछ इजराइल पर डिपेंड करता है। इजराइल के अपने गोल्स हैं और वो शायद इस डील को तोड़ने की कोशिश करे। रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि इजराइल को लास्ट मोमेंट तक डील का पता ही नहीं था और अब वो लेबनान पर अटैक रोकने को रेडी नहीं है। अगर ये हुआ तो सीज फायर कभी भी टूट सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का नाम भी मीडिएटर के तौर पर सामने आया है। चाइना ने बैकएंड पर रोल प्ले किया, लेकिन फ्रंट पर पाकिस्तान को क्रेडिट मिला। इससे पाकिस्तान की इंटरनेशनल इमेज थोड़ी बेटर हुई है। इंडिया ने न्यूट्रल रहना चूज किया और अपने इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट किया। अब पूरी दुनिया की नज़र इस पर है कि क्या ये सीज फायर टिक पाएगा
या फिर एक और जंग शुरू होने वाली है?